बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार टेस्टी रिफ़्रेशिंग ड्रिंक। ये गर्मी को दूर भगाएगी और तरोताज़ा रखेगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, खुश रहें आबाद रहें। चले जी, आज की हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर लिया है गरमा, आप खरबूजा भी ले सकते हैं, वैसे तो इसको मैशमेलन भी कहा जाता है। इसको मैंने दरमियान से कट कर लिया है। कट करके इसके चम्मच की मदद से मैं इसके अंदर से बीज निकाल लूँगी और इस तरीके से मैं छोटे क्यूब्स में इसको कट कर लूँगी। जितना भी आपको अपनी क्वांटिटी के मुताबिक चाहिए आप उतना उस क्वांटिटी के मुताबिक इसको कट कर लें। मैंने एक प्लेट के बराबर इसको कट कर लिए हैं क्यूब्स की शेप में। अब इसको मैं डालूँगी जग के अंदर। जूसर ग्राइंडर का मैंने यहाँ पर लिया है जग। ये सारे के सारे जो मैशमेलन है वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। ऐड करने के बाद कुछ ड्राई फ्रूट्स मैंने इसके अंदर यूज़ किए हैं, रात को मैंने भिगो कर रखे थे। अगर आप स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। थोड़े से मैंने इसके अंदर काजू ऐड किए हैं, थोड़े से मैं इसके अंदर भिगोए हुए बादाम इसके अंदर ऐड करूँगी और थोड़े से मैं इसके अंदर पिस्ते ऐड करूँगी। अगर आप इसको स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं 1 से 1.5 गिलास इसके अंदर पानी ऐड करूँगी। पानी ऐड करने के बाद 2 से 3 चम्मच के करीब इसके अंदर मैंने चीनी ऐड की है और इसको ग्राइंड करके हम एक बाउल के अंदर निकाल लेंगे। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनेगी, आप इसको ट्राई करें। इसके बाद इसको हम रखेंगे फ्रिज में ताकि ये ठंडा हो जाए। अगला स्टेप पे हम चलते हैं। यहाँ पर मैंने पानी गर्म कर लिया है। पानी गर्म करने के अंदर मैंने साबूदाना इसके अंदर ऐड किया है। साबूदाना जो है वो पकना स्टार्ट हो चुका है, बॉइलिंग पॉइंट पर आ चुका है। जैसे ही इसके जो दाने हैं वो क्रिस्टल फॉर्म में आना शुरू हो जाएंगे तो हम इसको छन्नी में डालकर निकाल लेंगे। साबूदाना जो है वो पक चुका है। इसको मैं निकालूंगी एक बाउल के अंदर। इसके ऊपर मैंने रखी है छन्नी ताकि इसका सारा पानी जो है वो मैं निकाल सकूं और साबूदाना बच जाए। इसके ऊपर डालेंगे हम ठंडा पानी। ठंडा पानी डालने के बाद इसको मैंने 2 प्याली में डिवाइड किया, 2 हिस्सों में इसको मैंने डिवाइड किया है। डिवाइड करने के बाद इसके अंदर मैंने ऐड किया फूड कलर, रेड कलर इसके अंदर ऐड किया है और ग्रीन कलर ऐड किया है। अगर आप कोई और कलर पसंद करते हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। इसको हम मिक्स करेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए इसको रख देंगे ताकि जो कलर है वो अच्छी तरीके से इसके अंदर मेल्ट हो जाए और ये कलर के अंदर सोक हो जाए। जैसे ही ये कलर के अंदर सोक हो जाएगा तो इसको हम ऐड करेंगे अपने शरबत के अंदर। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं कलर को पड़े हुए। अब यहाँ पर मैं निकालूंगी अपना बाउल। इसके अंदर मैंने यहाँ पर डाला है तुख्मे बलंगा। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी जो मैंने साबूदाना कलर के अंदर भिगो के रखा था, उसको मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, रेड और ग्रीन दोनों। अब इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी ताकि जो तुख्मे बलंगा है वो अच्छी तरीके से इस पूरे लिक्विड के अंदर मिक्स हो जाए। मज़ीद इसके अंदर मैं बर्फ़ के क्यूब्स ऐड करूँगी। आप अगर स्किप करना चाहें तो उसको स्किप भी कर सकते हैं और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। कलर जो है तुख्मे बलंगा के वो बिल्कुल भी नहीं उतरेगा। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी बनेगी, आप इसको ट्राई करें, आपको ज़रूर पसंद आएगी। अच्छी तरीके से ये ठंडा हो चुका है। अब हम इसको सर्व करेंगे अपने ग्लास के अंदर। यहाँ पर मैंने 3 अदद ग्लास लिए हैं। इसके अंदर मैंने थोड़ा थोड़ा तुख्मे बलंगा और साबूदाना जो है पहले मैंने वो इसके अंदर ऐड किया है। इसके बाद मैं इसके ऊपर जो मैशमेलन का मैंने जूस बना के रखा था वो मैंने इसके ऊपर ऐड किया है। ऐड करने के बाद ये देखें हमारा बेहतरीन सा ड्रिंक तैयार हो चुका है। बहुत ज़्यादा मज़े की ये रेसिपी बनी है, आप इसको ट्राई करें, आपको ज़रूर पसंद आएगी। गर्मी के मौसम में इस तरीके की रेसिपीज़ बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।